टोटो में, ट्रेन में कोई मौलवी साहब, कोई इमाम साहब, कोई दाढ़ी टोपी वाला देखा कि आलिम है, और अगर वो खड़े हैं, सीट नहीं मिलती है ना, तो अरब प्रति आदमी उठ जाता अपनी सीट से, ऐसे तो आप यहाँ बैठ जाए वहां। और अगर वो लकीर खींच देंगे कि ये होगा तो होगा, अगर मौला कह देंगे कि ये चीज नहीं हो सकता तो वो नहीं हो पाए, नहीं करेंगे। आज क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे जानते हैं कि हर चीज में गुरु है, हर धर्म में गुरु है, हम अगर इसकी बात ही माने तो कहां माने। लेकिन मुसलमानों में मौला की बात मान लेगा। अगर मौला कहे ओ शादी ब्याह में, विवाह में डीजे बजाओ मत, बंद करो, बाजा गजा बंद करो, बाजा अगर बंद करा दिया तो मौला भी बंद, पटाखा बंद हो गया तो मौला भी खत्म। मौला साहब अगर जा रहे शादी उदी मोरी देखते, नाच गाना हो रहा है, बज रहा है इधर उधर, अब मौला साहब शर्म से नहीं जा रहे, अगर जा भी रहे तो इसे तकलीफ बचानी पड़ रहा। अब वहां लफुआ लड़का है, आवारा लड़का है, कोई गम नहीं है, ऐसे ऐसे बाजा बजता है, ये सब टोपी हम लोग बड़ी बड़ी पहन के जाते नहीं, हिलने लगती है, लगता अब माथा गिर जाए, अब कहाँ वहां जाए बोलो। अगर मौला कहते हजरत, मौलाना साहब कहे कि भाई ये सब गलत तरीका, इस्लाम में सब चीज नहीं नाजायज है, मसले के अहल हदीस वाले हो, हमारे मसले के अहल हदीस में नाच गाना बजाना हराम है, हराम क्यों करते हो। हजरत ये लड़का लोग नहीं मानता, लड़का लोग नहीं मानता है तो बड़का सब क्या मान रहा है। मेरे दोस्त, खाली मौला की तकलीफ से कुछ होने वाले नहीं, जब तक जमीन पे उतर के कोई काम नहीं करो, समाज संगठन करो, मजबूत करो, संगठित करो। एक माँ का जो मकाम है क्या पता है, एक माँ का जो मकाम है इस्लाम में, अल्लाह ने उनके कदम का ही मकाम दिया, तो सर का मकाम, पांव का, ये चेहरे का मकाम क्या होगा। अल्लाह का रसूल फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है। सोचो एक जन्नत इतनी बड़ी अनमोल दौलत है, नेमत है, वो माँ के कदम में रखा है। जब माँ के कदम का ही आलम है तो माँ के सर का आलम क्या होगा, माँ के चेहरे का आलम क्या होगा। कभी आपने और नहीं किया, जब एक बेटा माँ का चेहरा, बाप का चेहरा, वालिदैन का चेहरा मोहब्बत से एक बार देखता है, उसे एक हज मकबूल का सवाब लिखा जाता है। अब आप उस चीज को छोड़ दे वो, तो बताओ क्या होगा। बहुत से लड़का नहीं देखे ईद में 20 रमजान से रोजा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, ले बाजार दे बाजार, देखेगी नहीं देखे। एक दिन खरीदने गया, दूसरे दिन पसंद किया, तीसरे दिन घुमा दिया। लेकिन हाँ पूरे रमजान में यही हुआ। हम जब किधर जाते थे तो पहले कहता था झारखंडी बाबा, पिछले साल करा था हलवा वाला माहौल, इन साल ले बाजार दे बाजार जा रहा है। बताइए बाजार कहाँ है, हम इधर जा रहे हैं, करा ही ले बाजार दे। अब कौन कौन वीडियो कहाँ कहाँ बना देता है। अरे बाप, मुश्किल, स्टेशन में चलना मुश्किल। अभी ट्रेन में चढ़े ऐसी बोगी में, सोचे टिकट तो कन्फर्म है, कोई टीटी से मिल के बात कर लेते, तो अभी ठीक वहां चढ़े, अभी 2 आदमी, बाबा आई माशाल्लाह, बाबा बोला आई बैठी, अब उसको पहचानते नहीं। परसों एयरपोर्ट में 2 तारीख को घुसे, कलकत्ता एयरपोर्ट में 2 तारीख को, माशाल्लाह, अल्लाह ताला हाजी साहब के उम्र में बराबर का देता फरा। बोला अब सिपाही लोग, अरे आप झारखंडी बाबा हैं। अब उसमें से 3-4 पुलिस वाले आ गए कानून। बोला बाबा वो सेल्फी, भाई क्या तरीका है। बोला आपको बहुत हम लोग देखते हैं यूट्यूब, मेरी हर बात वायरल होगी, हर बात क्लिप वायरल, हिंदू मुस्लिम सब उसको देखा है। मेरी तकरीर में किस्सा कहीं नहीं होती, इसको भी याद रख लीजिएगा। मैं पूरी तकरीर में कहीं लतीफा बोल के नहीं हंसाता, मैं, हमारी तकरीर हंसने वाली होती ही नहीं, दर्द दिल होता है। लेकिन जो लोग हंसते तो मैं उसे क्या करूं। आज देख रहे, एक तकरीर काफी है पूरी जिंदगी बदलने की, एक तकरीर। 10 जलसा मत करो, कोई जरूरी कि 50 हजार के मौलाना बोला कि जलसा करे, एक जलसा करे। जलसा भी अपने मिलाद शरीफ घर में कर लो, मस्जिद के इमाम की गुफ्तगू, इतनी अच्छी गुफ्तगू होती है कि देख रहे, एक जुमा में एक दिन 10 मिनट की गुफ्तगू अगर सुन लोगे, चाह लोगे तो अपनी जिंदगी बदल लोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल दो, अपनी जिंदगी खाक बदलेगा, इमाम में बदल दो। आजकल होता है जहां 10 साल 12 साल होने लगा तो उसको इमाम पुराना लगने लगा, पर बहुत दिन से इमाम को झीले नहीं कहकर रखें, झीले। अफसोस लगता है, एक इमाम की जिंदगी देखो, पूरे लोग अपने अपने घरों में सो जाता है, अपने बाल बच्चों को छोड़ के आपके बच्चों को पढ़ाता है। आज आपके बच्चा जो दीन की बात सीख रहा है, सलाम पढ़ रहा है, दुरूद पढ़ रहा है, जो जश्न मिलादुन नबी 11वीं 12वीं फातिहा सब, ये किसने बताया, कोई नेता मंत्री नहीं आया था।
कोई ममता बनर्जी की पार्टी आके नहीं बताया कि तुम जुलूस निकालो, तुम फातिहा करो, तुम 11वीं करो। नहीं, इन्हीं उलमा ने चंद पैसों को लेकर के अपने बाल बच्चों को छोड़ के आपके मोहल्ले गांव में टोला में घूम घूम के बच्चों को टूटी हुई चटाई पे सो के आपके बच्चों को पढ़ाया। आज आपका बच्चा इस लायक बन गया कि फजर के नमाज के बाद सीना तान के बैठ पे कहता है कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। ये उलमा ने सिखाए, ये उलमा बताए। आज मोबाइल ले लेके पागल हो, जिस उम्र में किताब पोथी लेके मकतब जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, पढ़ने की उम्र है। भाई नहीं कहता कि मौला ही बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, ये क्या कहते हाफिज बन जा। नहीं, कम से कम दीन तो इतना सीख लो कि नमाज सही से पढ़ सकोगे। कितना अच्छा मुहरा नक्शा, सर पे टोपी, कुर्ता पजामा। हम मस्जिद में जाते हो कुछ नहीं जानते हो, झूठे फूटे काले झूठे फूटे। जब तुम पढ़े क्या पढ़ता क्या, सोच के देखो। हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो हम लोग के देखे तुम लोग कैसे पढ़ते हो। हम लोग पहले सुंदर कुरान पढ़े, अम्मा पढ़ा पढ़े, अली बाता पढ़े, नियत नमा खरीदे, पढ़े, उठे, इमाम को तहिया करके सुनाए, दुरूद शरीफ सुनाए, दुआ कुनूत, दुआ मसूरा, आयतुल कुर्सी, सब नमाज का तरीका सीख लिए। बचपन से सीखते सीखते अभी नमाज पढ़ रहे हैं। तो पहले सीखे। आप लोग कभी अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा परा खोले नहीं, अली फलाम देखे नहीं, कुरान को छुए नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, इमाम से मिले नहीं, फिर भी आप लोग नमाज जो पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं है, नहीं आप लोग जिन्नात, सब जी नहीं। सोचो कभी अली बाता से भेंट नहीं, कब रटा वो तहिया, कब पढ़ लिया मेरे दोस्त। इसीलिए आपके मोहल्ले के जो मकतब है, सबसे बड़ा कॉलेज है, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, दारुल उलूम है, सबसे बड़ा मकतब मदरसा हो जाए तो मोहल्ले के मकतब है, जिसमें बुनियादी पढ़ाई बच्चों को जो नमाज सिखा दिया जाता है, वो नमाज के जब खड़ा हो जाएगा और जब नमाज में डूब जाएगा, ऐसा महसूस होगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। यह है नमाज। आपकी नमाज कुछ जानते तो है नहीं, नियत क्या, अल्लाह और मक्का क्या दिखाई देगा, मस्जिद का पंखा दिखाई देता है। पंखा देख के आ गया, कितना स्पीड घूम रहा है, खत्म। नमाज पढ़ा रहे, पढ़े, क्या तस्वीर में था, सामने पंखे था। तो नमाज पढ़ो, मौला अली नमाज में नहा पाँव में तीर लगा था, अली साथी खींचे, अली चीख पड़े, छोड़ दो, अपनी जगह छोड़ दो। कहा सर तकलीफ होगी, कहा नहीं, बड़ी तकलीफ होती, निकाल दो। तो साथियों ने क्या क्या मालूम है, जब नमाज में मौला अली चले गए, हजरत मौला अली तो नमाज में जब खड़े हो गए तो उनके साथ ना तीर को पकड़ा, खींच के निकाला, खून बहने लगा। अली नमाज में खड़े हो गए, रह गए नमाज में, सलाम फेरा, मुसल्ले के नीचे से खून बहा। मौला अली फरमाते साथी क्या बात है, बैठे हो, गए नहीं? कहा हजरत आपके पाँव में जो तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया। कहा कब? कहा आप नमाज में थे तब। मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज के लिए जब नियत कर लेता हूं तो ऐसा डूब जाता हूं, ऐसे नमाज में खो जाता हूं, ऐसे डूब जाता हूं, मुझे कुछ नहीं पता चलता। महसूस ये करता हूं कि मैं रब को देख रहा हूं, खुदा मुझे देख रहा है। जिंदाबाद। आज के नमाजी नियत कर लिया, नमाज में नियत किया, अरे वो कोई मच्छर काट लिया, इमाम साहब मोटिन वोटिन है, कहा हाथ पे जला दीजिए ना। अभी वो मच्छर काटा तो मोटिन खोज रहा है, मच्छरदानी खोज रहा है। मौला अली के पांव से तीर निकाल लिया, पता नहीं चला। वो नमाज पढ़ो, जिस दिन नमाज आपको पकड़ लेगी आप छोड़ ही नहीं सकते। 28 दिन 29 दिन रमजान में नमाज पढ़ा और 29 दिन जाकर के ठीक से बीता नहीं, इमाम के कमरा में जग